मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर एंटिसिपेटरी बेल को लेकर अग्रिम जमानत को लेकर। देखिए, अग्रिम जमानत पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, पहले भी मैंने वो एक आधी वीडियो बनाई है, लेकिन आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया बहुत महत्वपूर्ण नवंबर 2023 में। उससे आपको डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत काम आएगा, आपके वो प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बहुत काम आएगा जो प्रैक्टिस करते हैं, और आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। ठीक दोस्तों, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अग्रिम जमानत के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। क्या एक राज्य की कोई झगड़ा उत्पन्न हुआ और दूसरा राज्य की अग्रिम जमानत दे सकता है? ठीक। क्या एक न्यायालय का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और दूसरे न्यायालय में आपने दूसरे स्टेट में जाके आपने एंटिसिपेटरी बेल डाल दी, तो क्या उस एंटिसिपेटरी बेल को अप्लीकेबल कराया जा सकता है उस राज्य में जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां पर झगड़ा उत्पन्न हुआ? ठीक दोस्तों, देखिए, राजस्थान में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और आप एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं बैंगलोर से जाके। ठीक। तो क्या उस बैंगलोर कोर्ट ने आपको एंटिसिपेटरी बेल दे दी अगर, तो क्या उसको आप एप्लीकेबल करा सकते हैं राजस्थान में जहां पर आपके विरुद्ध एफआईआर हुई है? ठीक। अग्रिम जमानत होती क्या है, पहले थोड़ा सा इसमें। अग्रिम जमानत सीआरपीसी की धारा 438 में दे रखी है, 438 में दे रखी है। ठीक। ये क्या होती है, गिरफ्तार होने से पहले की प्रक्रिया होती है। गिरफ्तार होने से पहले आपको अगर आशंका हो रही है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके विरुद्ध एफआईआर हो सकती है, तो आप न्यायालय के पास सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सर, मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दीजिए, जब मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी मैं उसमें जाऊंगा, न्यायालय के पास उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक। तो आपको न्यायालय गिरफ्तारी से संरक्षण देता है सिर्फ एंटिसिपेटरी बेल। ठीक दोस्तों, ये आपको जमानती अपराध अजमानती अपराध को जमानती अपराध में कन्वर्ट कर देता है। गिरफ्तारी से पूर्णतः बचाव नहीं है ये आपका। ठीक, 438 सिर्फ आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देता है ये आपका एंटिसिपेटरी बेल। ठीक। तो मैं आज आपको ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बताऊंगा। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल, जैसे राजस्थान में कोई एफआईआर दर्ज हुई और दूसरी पक्षकार अभियुक्त गण बैंगलोर सेशन कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं, अग्रिम जमानत ले लेते हैं, तो क्या उस अग्रिम जमानत को राजस्थान की कोर्ट में अप्लाई कराया जा सकता है? इसे कहते हैं ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। जब एक राज्य का मामला और दूसरा राज्य कोई कार्रवाई करता है, उसे कहते हैं ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। ठीक दोस्तों, तो एक आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताऊंगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का है। प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2023 सुप्रीम कोर्ट। अभी का केस है, बिल्कुल नवंबर 2023 का केस है बिल्कुल ये। इस केस के फैक्ट बताता हूं। इस केस में राजस्थान में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई अपने ससुराल वालों के लिए। वो ससुराल से लड़ झगड़ कर राजस्थान में अपने मायके में नहीं आई, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आके रहने लगी और वहां जाकर उसने एफआईआर दर्ज कराई अपने ससुराल वालों, सास ससुर पति के विरुद्ध, उसके घर वालों के विरुद्ध 498A में, 420 में, और भी अलग 2-3 सेक्शन पति पे लगाए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पति ससुराल वाले कर्नाटक में रहते थे। कर्नाटक सेशन कोर्ट से वो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डालते हैं और एंटिसिपेटरी बेल उनको अलाउ हो जाती है, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स के निर्णय से पहले आ चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के, कई कोर्ट्स के, कि अगर किसी और राज्य का मामला हो और दूसरे राज्य में एंटिसिपेटरी बेल मांगी जाए तो उसे अलाउ कर देते हैं, एंटिसिपेटरी बेल तो मिल जाती है। लेकिन महिला इस एंटिसिपेटरी बेल के विरुद्ध एसएलपी डालती है सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लिटिगेशन डालती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। तो इस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब ग्राउंड्स देखती है, किन ग्राउंड्स पर कर्नाटक बैंगलोर कोर्ट ने उन्हें ये एंटिसिपेटरी बेल दी अभियुक्त गणों को। क्या उसका बेल देना कर्नाटक कोर्ट का क्या रिलेवेंट है? क्या उसके पास पावर है कि वो एंटिसिपेटरी बेल दे सकती है? इस तरह तो अभियुक्त कहीं अपराध करे और कहीं जाके वो अग्रिम जमानत मांगे और उससे अग्रिम जमानत आराम से मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले के हाई कोर्ट के निर्णय थे उन सबको नल एंड वाइड घोषित किया और अपना एक लीडिंग जजमेंट दिया। ठीक दोस्तों, लेकिन उसने सबसे पहले ये जाना कि कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज होता है आमतौर पर वाद वहां किया जाता है। इस संदर्भ में सीआरपीसी की धारा 177 जो हमें बता रही है जांच और विचारण का मामूली स्थान। ठीक। जांच और विचारण का मामूली स्थान वहां होगा जहां वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। उसी को आपके साथ पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सीआरपीसी की धारा 177 क्या बताती है हमें? Every offense shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed। जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ उसी न्यायालय को अधिकारिता होगी वाद को सुनने की। ठीक दोस्तों, तो इसी को देखते हुए न्यायालय ने जो एंटिसिपेटरी बेल बैंगलोर कोर्ट ने दी थी उसे रिजेक्ट किया। और इससे पहले एक केस सुप्रीम कोर्ट का 2019 का बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लीडिंग जजमेंट न्यायालय ने माना।
रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2019 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी महिला को लड़ झगड़ कर उसे घर से ससुराल से भगा दिया गया और वो भागकर अपने किसी और स्थान पर जाकर उसने एफआईआर दर्ज कराई, चाहे मायके से कराई चाहे जहां से कराई, कॉज ऑफ एक्शन उसका जहां ससुराल थी वहां राइज हुआ, लेकिन एफआईआर उसने अपने मायके या किसी और जगह से कराई, तो उस एफआईआर को रेलिवेंट एफआईआर माना, क्योंकि वहां तक वो क्रूरता में रहती है महिला। वो मायके में रह रही है, उसके माइंड डिस्टर्ब रहता है, वो क्रूरता प्रताड़ित हुई महिला मानी जाती है, भले ही अपने मायके में क्यों ना रह रही है, वो क्रूरता उसके साथ हुई वहां पर भी मानी जाती है। इसी को लीडिंग जजमेंट मानते हुए न्यायालय ने जो एंटिसिपेटरी बेल दी गई थी सेशन कोर्ट द्वारा, बेंगलोर कोर्ट द्वारा, उसे रिजेक्ट किया और महिला ने जो एसएलपी फाइल की तो उसे अलाउ किया और अभियुक्त गणों को 4 हफ्ते का समय दिया कि आप राजस्थान हाई कोर्ट से या फिर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाकर एंटिसिपेटरी बेल अलाउड करा सकते हैं, एप्लीकेशन वहां डाल सकते हैं, अग्रिम जमानत राजस्थान में ही जाकर अग्रिम जमानत आप डाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो प्रिया इंदौरिया में आपको क्या समझ में आया? जब एक स्टेट में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो वही न्यायालय उसी स्टेट को अधिकारिता है एंटिसिपेटरी बेल देने की। किसी और स्टेट में जाके आप ट्रांजिट रिमांड अभी तक तो नहीं दे सकते। देखिए पहले दे सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे, लेकिन इस केस के माध्यम से मना कर दिया गया, अब कोई एंटिसिपेटरी बेल, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इस तरह से नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर में स्पष्ट कर रखा है अपने इस फैसले में। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, आप मेरी वीडियोस को बहुत अच्छी तरह लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। मैं और अच्छी आने वाली वीडियोस आपके लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।